दोस्तों, दिवाली जिसे कहा जाता है माता लक्ष्मी का त्योहार, पूरे घर को हम साफ सफाई करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं और माना जाता है ये पैसा आने का समय होता है। बट क्या आपको पता है ऐसी कुछ समाधान और रिचुअल्स होते हैं जिससे आप बूस्ट कर सकते हो पैसे आने की जो स्पीड होती है। माता लक्ष्मी को आप अपने घर पे बुला सकते हो। माता लक्ष्मी को बुलाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो थोड़ा साफ सफाई प्रेम मोहब्बत वाली जगह पे रहते हैं। ज्यादा बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जो हम करते हैं जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर पे नहीं आती। इससे क्या होता है, पैसे तो आते हैं बट रुकते नहीं है। तो आज कुछ ऐसे समाधान बताऊंगा जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में आएगी और पैसे ठहरेंगे। मेरा नाम है अमन मिश्रा, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूं। अपने कार्ड्स की मदद से लोगों की जिंदगी अच्छा करता हूं। एनिमल रेस्क्यूअर हूं, एनिमल एंजल। सड़क पे मरते जानवरों को बचाकर ठीक करके वापस छोड़ता हूं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आज देखते हैं कि ऐसे कुछ उपाय जिससे माता लक्ष्मी खुश होगी और आपके घर में आके ठहरेगी। तो चलिए। तो इस दिवाली माता लक्ष्मी को खुश करने का सबसे पहला उपाय, और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, साफ सफाई करो। बट इस समय थोड़ी अलग तरीके से। कैसे? जो नॉर्मल हम साफ सफाई करते हैं, कचरा निकालना, पेंटिंग करना, और एक पता है एक साइंटिफिक रीजन भी है। चलो हम तो क्लीन करते हैं दिवाली में, बट क्या आपको पता है बरसात के बाद दिवाली आती है। तो बरसात में काई जम जाते हैं घर पे, छत बहती है, बहुत सारी गंदगियां होती है बरसात के टाइम में। तो चलो हम पूजा तो भगवान के नाम से ही करते हैं, बट हमारे जो पूर्वज है वो कभी भी ऐसा नहीं कि अंधविश्वास कर देते हैं। उन्होंने सोच समझ के भी रिचुअल्स बनाए हैं। तो जब साफ सफाई होती है, वो बरसात में जितनी भी गंदगियां, काई, पेड़ पौधे होते हैं, वो साफ करने के लिए भी एक रीजन होता है। बट इस समय जब आप साफ सफाई करो माता लक्ष्मी या दीपावली के लिए, तो एक बार मन में इंटेंशंस के साथ करना। इंटेंशंस के साथ कैसे? कि मैं जितनी भी पुरानी नेगेटिव ऊर्जा है या नकारात्मक चीजें हैं सब निकाल रही हूँ। अब माता लक्ष्मी आपका मैं स्वागत करता हूँ, अच्छी ऊर्जा का स्वागत करती हूँ। ये बोलकर साफ सफाई करना बहुत फायदा होगा। दूसरा उपाय माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाकर ठहराने का, तोरण पत्ते या फिर रंगोली। अब ये क्यों? तोरण पत्ता यानी आम के जो पत्तों की जो रस्सियां होती है वो मेन गेट पर रखे, मेन गेट पर रंगोली बनाए गोंदे के फूल से, मैरीगोल्ड के फूल से रखे। क्यों? वो माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है, माता लक्ष्मी खुश होती है वो देख के। जो आम के पत्ते होते हैं वो गुड फॉर्च्यून, अच्छी चीजों का प्रतीक होते हैं। तो हमेशा दीपावली नहीं, हर त्योहार में अपने घर के बाहर रंगोली जरूर बनाए। भगवान, कोई भी भगवान हो, खुश होंगे। हमेशा बोला गया हमारे शास्त्र में, जहां पे सफाई होती है वहीं पे भगवान होते हैं। साथ ही साथ अपने घर के बाहर गोबर से लीपे। अब गोबर से लीपे क्यों? कहा जाता है शास्त्रों में, गाय के जो शरीर में तो पूरे 33 कोटि देवी देवताओं ने जगह अर्जित कर ली। अब माता लक्ष्मी की बारी आई तो माता लक्ष्मी गौ माता के गोबर में विराजित है। तो जब आप गोबर से अपने घर के बाहर को लीपेंगे, डजेंट मैटर आप कितने अमीर हो कितने गरीब हो। आजकल के लोग बोलते हैं ना, कह रहे हैं मैं तो अमीर हूं, क्यों गोबर से लिपूं? नहीं, अगर आपको पूरा नहीं लिपना बट लेकिन थोड़ा सा जरूर लिपे। घर में गोबर होना आवश्यक है। दीपावली के टाइम या होली के टाइम या किसी भी टाइम मेरे घर के बाहर पूरा जो बाहर का एरिया वो गोबर से लिपा जाता है। प्लीज करो, अपने धर्मों को अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, ज्यादा मॉडर्न बनने की जरूरत भी नहीं है। तीसरा उपाय माता लक्ष्मी को घर बुलाकर ठहराने का, धनतेरस में कुछ लोहे की चीज लो। चांदी के चम्मच ले सकते हो, चांदी का जो सिक्का आता है माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का वो ले सकते हो, कुछ भी लो बट एक मेटल की चीज लो। गाड़ी ले सकते हो या लोहे की जो भी चीज, आप फ्रिज ले सकते हो, लोहे की चीज लो। इससे क्या होता है, ये माता लक्ष्मी का तो नहीं, कुबेर देव और धनवंतरी महाराज को अट्रैक्ट करता है। कुबेर भगवान पैसे के देवता है, ऑब्वियसली सबको पता है, और धनवंतरी जो दवाइयों के, घर पे बीमारियां नहीं आती, दरिद्रता नहीं आती जब धनवंतरी आपके घर में प्रवेश करते हैं। तो धनतेरस में चांदी के सिक्के ले लो यार, ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। पायल ले लो घर की लक्ष्मी के लिए, कुछ भी ले लो। लोहे की गाड़ी, फ्रिज, कूलर नहीं, अभी ठंडा आ जाएगा तो कूलर नहीं, ले भी सकते हो अगर चाहिए तो, बट कुछ मेटल की चीजें, धातु की चीजें लो।
समझे? सोना ले सकते हो, सोना तो नॉर्मली लेते हैं, बट अगर बजट कम है, कुछ लोहे की चीज लाओ। मैं चांदी के सिक्के इस साल लाने का सोच रहा हूँ, अब देखो क्या लेके आता हूँ। घर पे लक्ष्मी लाने का और बढ़ोतरी करने का अगला उपाय है गोमती चक्र, लौंग और कौड़ी। 7 गोमती चक्र, 7 कौड़ी और 3 लौंग एक लाल कपड़े में बांधिए, अपने गुल्ला, अपने लॉकर, जहां पे भी आपका पैसा होता है वहां पे रखिए। इससे क्या होता है, माना जाता है कि इससे नजर नहीं लगती और जो फाइनेंस होता है उसमें बढ़ोतरी होती है। ये सारी चीजें बहुत शुभ होती है और ये ज्यादा महंगी भी नहीं होती। बाजार में आपको मिल जाएगी। 7 कौड़ियाँ होती है, 7 गोमती चक्र, 3 लौंग के जो दाने होते हैं वो लाल धागे कपड़े में बांधकर अपने जो भी फाइनेंशियल जगह है जहाँ पे लॉकर हो गया, गुल्ला हो गया, अगर बिजनेस वाले हो करो, बहुत फायदा होगा। दूसरी चीज, सुबह सुबह एक और अच्छा उपाय है जो बहुत काम करता है। सुबह सुबह अपने घर, जो बिजनेस है दुकान वालों के लिए, उसमें इतना सा काला जो वो होता है सरसों के दाने पूरे अपने दुकान में छिड़के। इससे गलत किसी की नज़र, गलत जादू टोना आपके दुकान में नहीं आएगा। तो हमेशा सुबह जैसे आपने दुकान खोला, पूजा पाठ किया, उसके बाद एक डब्बे में काले सरसों रख लीजिए, थोड़ा सा निकाल के छिड़क दीजिए। नज़र नहीं लगेगी दुकान को। आंख फूट जाते हैं लोगों की जब आप ज़्यादा पैसा कमाते हो, तो वो जरूर करिए। जैसे आप नींबू मिर्ची करते हैं, ये वैसे ही एक और उपाय है, टोटका है। चलो अब अगला उपाय है कि दिवाली में पैसे कैसे लाएं। पैसे कैसे लाए नहीं, ये उपाय है कि दिवाली में घर में खुशी कैसे लाएं। हमेशा पैसों की बात मत किया करो, खुशी की बात कर लो। तो नॉर्मली हम दीपावली में दिए जलाते हैं, बहुत सारे जलाते हैं, बट 13 दिए जरूर जलाना। और 13 दियों को रखना कैसे, मैं वो बताता हूँ। सबसे पहला 4 दिए, जैसे आपका ये घर है चौकोर में, तो 4 कोनों में रखना। ये आपके घर में लाता है प्रोटेक्शन, वो कोई बुरी नजर आपके घर में नहीं लगती। दूसरा, पानी जहां पे आपका जल स्रोत है, नल है, वहां पे एक दिया रखो। तीसरा, तुलसी माता पे दिया रखो। 5 दिए हो गए। एक दिया मेन गेट पे रखो। 5 दिए मंदिर में रखो या पूजा घर जहां पे आप पूजा करते हो वहां पे रखिए। जितने भी देवी देवता है अच्छा फैला के सुंदर सा रखिए। एक फ्लोटिंग, जो आपने देखा होगा आजकल वो आर्टिफिशियल आता है कि पानी में तैरता हुआ एक दिया होता है, वो जरूर रखिए, वो सौभाग्य लाता है। जितने आपने दिए अलग अलग जगह पे रखे, मैंने तो महत्व बता दिया, बट एक और चीज है कि हर एक दिया एक एक भगवान को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको जानना है कौन से भगवान को कौन सा दिया रिप्रेजेंट करता है, मुझे कॉमेंट में बताना, मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। तो ये हर एक दिया एक एक देवताओं को रिप्रेजेंट करता है। अगला उपाय घर से नकारात्मकता निकालने के लिए। नकारात्मक निकलेगी तभी तो अच्छी, बोलते हैं ना कि पुरानी चीजों का जाना जरूरी है तब नई चीज आएगी। अब नकारात्मकता निकालता है आपके घर से। क्या कर सकते हो, एक दिए में घी लो और लौंग लो। लौंग को चाहो तो आप कूट भी सकते हो या फिर नॉर्मल लौंग डाल दीजिए और उसको जलाइए। उससे जो धुआं होगा पूरे घर में फैलाइए। इससे माना जाता है नकारात्मकता जाती है। ये एक उपाय हो गया। मैं क्या करता हूँ, अपने रूम को क्लींस करना है, घर को क्लींस करना है, मेरे पास सेज है। ये अंग्रेजों का उपाय है। सेज एक हर्ब होता है, एक औषधि होती है, माना जाता है उसको जलाने से उसका स्मेल थोड़ा स्ट्रांग होता है, नकारात्मकता जाती है। तो मेरे पास सेज होता है। बट यदि आप देसी तरीका चाहते हैं तो घी में लौंग डालिए, जलाइए, पूरी नकारात्मकता घर से निकल जाए। अब अगला उपाय मानसिक शांति के लिए। कई जन को एंग्जाइटी होती है, गलत सपने आते हैं, गंदे सपने आते हैं। इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, 11 पीपल के पत्ते या 11 अशोका के पत्ते, वो लंबे वाले पत्ते नहीं होते अशोका पेड़ के, मैं फोटो डाल दूंगा अगर होगा तो, वो लीजिए, अपने बिस्तर के नीचे रखिए। उस पर आप श्रेम लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं लिख सकते तो हम 11 पीपल के पत्ते या फिर 11 अशोका के पत्ते अपने तकिए के नीचे, अपने बच्चे के तकिए, जिसको भी मेंटल पीस की नीड है, प्लीज रखिए। ये आपकी मानसिकता की जो शांति होती है वो लाता है, साथ ही साथ बुरे सपनों को दूर रखता है। 10 मिनट ध्यान जरूर लगाइए दिन में, मेडिटेट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हमको शारीरिक बीमारी होती है उससे ज्यादा पीड़ादायक मानसिक बीमारी होती है। मानसिक बीमारी को ये इलाज दूर करता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला माता लक्ष्मी को मिश्री चढ़ाइए। जो भी हम खीर चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं वो तो ठीक है, बट मिश्री जरूर चाहिए, थोड़ा सा रख दीजिए। बोला जाता है मिश्री को सात्विक और प्योर माना जाता है। मेरा नाम मिश्रा है, मुझे बचपन में बड़ा मिश्री चिढ़ाया जाता है स्कूल में, तब तो चिढ़ता था, अब तो पता है कि मिश्री प्योर और सात्विक होता है, तो ठीक है, मिश्री चढ़ाइए। फिर उसके बाद जब जिस दिन दिवाली वाले दिन आप पूजा करते हो, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, बट हमारे यहाँ रिचुअल है, ये हमारा पर्सनल रिचुअल है। जितने भी पैसे, जेवर, शुभ चीजें, सिक्के
हम माता के सामने रख के पूजा करते हैं और 56 भोग होता है हमारे घर पे। तो उस दिन माता लक्ष्मी की पूजा ऐसे ही कीजिए जो भी। और अरे भैया हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो आप बढ़ोतरी करना चाहते हो वो रखो। माता को नहीं मतलब कि आपके पास हीरे जवाहरात हो, उनको मतलब है कि आपका मन अच्छा हो, आपके इंटेंशन अच्छे हो, साफ दिल के हो। आप एक लोहे का चम्मच भी रखेंगे ना, माता उसको चांदी और सोने में बदल देगी। मन अच्छा रखिए। और आखिर के 2 उपाय, सबसे पहला पितृ के लिए। पितृ दोष बहुत घातक होता है। हम ऐसे ही हवा में ले लेते हैं, अरे पितृ पितृ। पितृ दोष बहुत घातक होता है। पितरों को कभी छोड़ना नहीं, चिढ़ जाएंगे तो रुला देंगे। तो पितरों के लिए हमेशा एक दिया पितृ के लिए निकालो और उनको खुश रखो। दूसरा उपाय है हल्दी, दही और चावल का मिक्सचर बनाओ और उसका तिलक लगा के, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वॉलेट हो गया, फोन हो गया, जो भी आपका टूल्स हो गए जिससे आपकी पैसे की अर्निंग होती है, उस पर वो तिलक जरूर लगाए, शुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी जिससे आप माता लक्ष्मी को बुला सकते हो, उनको घर पे ठहरा सकते हो, पैसे घर में बरकत रहेगी। चैनल पर पहली बार आया हो, मेरा नाम है अमन मिश्रा, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ, एनिमल एनजीओ का फाउंडर हूँ, रेस्क्यूअर हूँ, मरते जानवरों की जानें बचाता हूँ। तो इस दिवाली यदि कुछ शुभ कार्य करना है तो आप हमारे एनजीओ के लिए कुछ दान कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। स्क्रीन पे डिटेल है। अब हम पर डे 100 जानवरों को खाना खिलाते हैं, बीमार जानवरों को ठीक करते हैं, और वो जानवर जो सड़क पे नहीं रह सकते, जैसे अंधे हो गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई, लकवा मार गया, उसको हम हमेशा अपने पास रखते हैं। तो यदि आप उनके लिए इस दिवाली कुछ दान, सबसे बेस्ट, मैं एनजीओ वालों इसलिए नहीं बोल रहा, सबसे बेस्ट चीज होती है कि आप किसी उनकी हेल्प करो जो अपनी हेल्प नहीं कर सकते। भगवान, अगर आप उनको 10 दोगे, भगवान आपको 100 देगा, मेरा हमेशा मानना है। मेरे सारे जो क्लाइंट्स हैं, डोनर्स हैं, मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ। तो यदि आप चाहो तो दान कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो बट वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फ्री में कभी भी कुछ चीज़ नहीं लेते, तो इतना आपके लिए फ्री है, सब्सक्राइब और लाइक कर दो और शेयर कर सकते हो अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। क्यों भाई अकेले पैसे क्यों रखोगे घर पे? अच्छी चीज़ें बांटो, शेयर करो उनके साथ। मिलता है अगली वीडियो में।